गरीबों के हक की आवाज। मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना वैक्सीन के इलाज में उपयोगी दवा मानी जाने वाली रेमडेसिविर की कालाबाजारी शहर में जमकर हो रही है। रेमडेसिविर प्रोवाइड करने वाले डीलरों ने भी फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं। दूर दराज से घंटों लाइन में लगने के बाद भी दवा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बयान दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंदौर शहर लाशों का ढेर बनेगा। प्रदेश के सबसे बड़े दवा बाजार में कोरोना की रेमडेसिविर की शॉर्टेज होने लगी है। वैक्सीन डीलर अनुरक्षक ने मीडिया को बताया कि फिलहाल वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। स्टॉक होने पर आने वाले समय में पूर्ति की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दवा बाजार की दुकानों पर दर दर भटक रहे ग्राहक श्याम नागले के मुताबिक उनका मरीज अरविंद अस्पताल में भर्ती है और इंजेक्शन नहीं होने के कारण उनके मरीजों पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह इंजेक्शन को दूसरे स्थान से ज्यादा कीमत में खरीद सके। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला क्वालिटी ड्रग्स पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंदौर शहर लाशों का ढेर बनेगा। इंदौर शहर की हालत बदतर हो चुकी है। हम दवा मार्केट में आए थे क्वालिटी ड्रग्स के अंदर, यहाँ आदरणीय शर्मा जी हैं जिनकी दुकान है, उनसे हमने पूछा है कि बोले हमको मात्र सवेरे 500 इंजेक्शन मिले थे, उसमें से हमने 400 बांट दिए हैं। 400 बढ़ गए, परंतु देखिए 1000-2000 आदमी बाहर लाइन में लगा हुआ। ये इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है। उन्होंने खुद ने बोला है कि सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जितने सरकारी अस्पताल है वहाँ एक भी इंजेक्शन नहीं है। वहाँ के लोग आ रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था आप करवाएं। परंतु ना वो सरकार कर रही है, ना दवा वाले कर रहे हैं, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ के दवा मार्केट वाले बोल रहे हैं हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। तो ये इंजेक्शन कहाँ जा रहा है? तो प्रशासन सोया हुआ है, उसको मालूम होना चाहिए कि इंजेक्शन कहाँ गए। हम जनप्रतिनिधि नाते उनको हमको बताना चाहिए कि इंदौर में इतना इंजेक्शन आ रहा है, इतना ऑक्सीजन आ रहा है, परंतु कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है और ना कोई बताने को तैयार है। क्या स्थिति बनी हुई है इंदौर शहर की? इंदौर शहर ऐसा लग रहा है 2-4 में यहाँ लाशों को ढेर लगने वाले हैं कि अस्पतालों के बाहर बेचारे मरीज पड़े हुए हैं, वहाँ ढेरने की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंदौर शहर लाशों को ढेर बनने वाला है। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और इंदौर का प्रशासन होगा। डॉक्टर ने जो रेमडेसिविर नाम से ट्रीटमेंट जो दिया गया, इंजेक्शन जो दिया गया है, मुझे चीज़ बताइए, ये इंजेक्शन अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो पेशेंट किस प्रकार से ठीक होगा, किस प्रकार से अपने आप को केयरफुली कर पाएगा। अगर आप बोलते कि कोरोना है, कोरोना तो कोरोना है कहाँ? चीज़ तो बताओ। वो चीज़ है नहीं है तो उसका इंजेक्शन का इलाज नहीं हो रहा है तो कैसे पेशेंट ठीक हो पाएगा? मुझे एक चीज़ बताओ। मैं अरविंदो में गया था, अरविंदो में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ पे पेशेंटों का इलाज चल रहा है। कैंप पे लग रहे हैं, वहाँ के पेशेंटों को इंजेक्शन लग रहा है। बाहर का पेशेंट अगर कोई लेने इंजेक्शन जा रहा है, इसका रिलेटिव पेशेंट जो भी रहता है वो, तो उनको बोल दिया जाता है कि बोले यहाँ पे अपना इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है? या तो उनको लग नहीं रहा है, या तो उनको इंजेक्शन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो यहाँ तो अभी तक तो आकर मत जाना चाहिए, वो तो जाना चाहिए वहाँ तो, पर नहीं हो रहा है। मैं गया सुबह भी वहाँ पे, तो बोला नहीं सर शाम तक आना है। शाम तक भी बोला नहीं, अभी इतने दूर से आप अभी मत आना, फ़ोन लगा करके आना है। ओनर भी हमको टरका दिया है। CHL अपोलो, राष्ट्रीय अपोलो, DNH, यहाँ तक कि क्वालिटी ड्रग्स, अपना शांति इंटरप्राइजेस, PP इंटरप्राइजेस, सब जगह पे घूम लिया। कल सुबह से शाम तक घूम रहा हूँ, भूखा प्यासा। इंजेक्शन अवेलेबल होने का नाम नहीं है। दूसरी बात ये है, जिस स्टोर पर चले जाओ पेपर देखने से पहले ही मना करते थे, बोले नहीं है भैया इंजेक्शन ही नहीं। क्यों? आपने पहले से पढ़ लिया, आपको पता है कि किस इंजेक्शन के लिए हम लोग आ रहे हैं। इस प्रकार की कालाबाजारी चल रही है और आप बोल रहे हो इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन ये लोग छुपा के बैठे हुए हैं और बात करते हैं, बोले इंजेक्शन ही नहीं आया है। जबकि अभी इनसे बोला जाएगा ना, हम लोग कि सर गरीब है, इमरजेंसी हो गई, हमको 15,000-20,000 का दे दो, तो अभी दे देंगे। 1 घंटे बाद है ना, पैसे जमा करो। पैसे जमा करने के बाद में भी इंजेक्शन आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। सी बात, अब इसमें जवाबदारी कौन रहेगा? दवा बाजार में तो है ही ना। दवा बाजार जैसी जगह पे होकर का इंजेक्शन नहीं होगा तो मुझे बताएं आप किस जगह पे इंजेक्शन होगा? सवाल सीधा सा सवाल यहाँ आ रहा है कि अगर इंजेक्शन पूरा मार्केट का दवा जितनी भी दवा बाजार में नहीं होगी तो कहाँ होगी? आप बताओ। कोई ऐसी और जगह है जहाँ मिलेगी आपको ये सब चीज़ें? नहीं मिलेगी। चूँकि कंपनी में स्टॉक की पोजीशन नहीं है, कंपनी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, उसके बाद भी चूँकि इतना स्टॉक आ नहीं पा रहा है। प्रशासन से भी कल बात हुई थी, वो भी इंजेक्शन के लिए ऊपर बात कर रहे हैं। कंपनी में स्टॉक नहीं है और आने वाले समय में इसकी पूर्ति करने के लिए स्टॉक आएगा, बट अभी फ़िलहाल कंपनी में प्रोडक्शन स्लो चल रहा है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए हैं, वहाँ भी स्टॉक देना है, मध्य प्रदेश में भी देना है, कई स्टेट्स में देना है उनको, बट स्टॉक नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही स्टॉक आएगा हम लोग हाथ जोड़ के सबको देंगे। आप MP के डीलर? हाँ जी, आप पूरे MP के डीलर आप ही? हम लोग नहीं हैं पूरे MP के डीलर, हम सिर्फ इंदौर में देने के लिए बोला गया है हमको, और इंदौर में हम लोगों को दिया भी है, बट अभी स्टॉक शॉर्ट होने की वजह से हम इसको दे नहीं पाए। पहले ये हॉस्पिटल में स्टॉक आ रहा था, लास्ट ईयर भी ये कोरोना वायरस जब हुआ था तब ये हॉस्पिटल में स्टॉक आया था और हॉस्पिटल से सारा स्टॉक जनरेट हो रहा था।
अभी यहाँ पे स्टॉक की हॉस्पिटल में भी स्टॉक नहीं है और स्टॉकिस्ट के पास भी स्टॉक नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। सर स्टॉकिस्ट कौन है इंदौर जिले का? इंदौर में कोई ऐसा स्टॉकिस्ट नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, स्टॉक आता है तो दिया जाता तो है। और भी डीलर हैं क्या इंदौर में? डीलर में और कोई इंदौर में डीलर 2-4 डीलर हैं, पीपी एंटरप्राइजेस भी हैं यहाँ पे, शांति मेडिकल है चोइथराम, उनको भी पास भी स्टॉक था लास्ट ईयर, उन्होंने भी पूरी पूर्ति करी। अभी कंपनी में स्टॉक नहीं तो वो भी कहाँ से देंगे।